जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे वो कहानी जिसने देवताओं को भी नया जीवन दिया और संसार को भी अंधकार से बचाया। यह है उत्पन्न एकादशी की महिमा। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत विनम्रता से श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इसका व्रत क्यों किया जाता है और इसका नाम उत्पन्ना ही क्यों रखा गया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जैसे वर्षों पुरानी कथा याद आ गई हो। उन्होंने कहा, धर्मराज, यह एक अद्भुत व्रत है जिसे सुनने मात्र से पाप मिट जाते हैं और जिसने किया उसके जीवन में दीपक जल उठते हैं। बहुत समय पहले संसार पर एक भयानक असुर ने अत्याचार मचा रखा था। उसका नाम था मूर। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता, ऋषि, गंधर्व कोई भी उसकी शक्ति के आगे खड़ा नहीं हो पाता। युद्ध भूमि उसका नाम सुनकर ही कांप जाती थी। देवता स्वर्ग छोड़कर इधर उधर छुपने लगते थे। पूरी धरती पर भय छा जाता था। अंत में सभी देवता भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। रोते हुए बोले, प्रभु, हमें बचाइए, हम हार गए हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की बातें सुनी और तुरंत चक्र उठाया। उन्होंने कहा, जब तक मेरा प्राणी शरीर में है कोई देवता दुखी नहीं रहेगा। फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने तीनों लोकों में देखा। मूर और श्री हरि के बीच 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध होता रहा। आकाश कांप गया, सागर गरजने लगा और पृथ्वी थर्राने लगी। लेकिन मूर था ऐसा असुर जो थकता ही नहीं था। लंबे युद्ध से थके भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मूर चुपके से गुफा में पहुंचा। उसका इरादा था सोते हुए भगवान पर वार करने का। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा और उस तेज से प्रकट हुई एक अद्भुत दिव्य तेजस्विनी स्त्री। उसकी आंखों में बिजली थी, चेहरा तेज से चमक रहा था और हाथ में था एक दिव्य शस्त्र। वह थी श्री हरि की योग निद्रा, एक ऐसी शक्ति जो भगवान की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होती है। मूर अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस दिव्य शक्ति रूपी देवी ने क्षण भर में उसका संहार कर दिया। असुर का विशाल शरीर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। देवभूमि में विजय की ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु नींद से जागे तो उस तेजस्विनी स्त्री को देखकर बोले, हे देवी, आपने मेरी रक्षा की, आप कौन है? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी शक्ति हूँ प्रभु, आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मूर जैसे अत्याचारी को समाप्त किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा उत्पन्ना, और जिस दिन तुमने जन्म लिया वही दिन कहलाएगा उत्पन्ना एकादशी। देवता और मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने घोषणा की, जो कोई इस एकादशी का व्रत करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा जैसे 10,000 वर्षों तक कठोर तप करने का मिलता है। दुख दूर होंगे, भय मिटेगा और जीवन में खुशियां लौट आएंगी। भगवान विष्णु ने कहा, धर्मराज, उत्पन्ना एकादशी व्रत वह कुंजी है जिससे आत्मा के सारे द्वार खुल जाती हैं। वह केवल एक व्रत नहीं, वह मन की शुद्धि है, आशा की लौ है और भगवान के प्रति प्रेम का उत्सव है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह संसार के हर संकट से सुरक्षित रहता है। भाइयों और बहनों, उत्पन्ना एकादशी की यह पवित्र कथा सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि यह हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़ जाता है, जब समस्याएं हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जब हम थक जाते हैं और टूट जाते हैं, तब भगवान विष्णु अपने किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने जरूर आ जाते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, बस मन में श्रद्धा और दिल में विश्वास होना चाहिए। श्री हरि की यह अद्भुत लीला ही हमें सिखाती है कि संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि हम सत्य और भक्ति के मार्ग पर हैं तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मन को स्थिर करती है, दुखों को दूर करती है और जीवन में नया प्रकाश लाती है। भगवान विष्णु को पालक कर्ता भी कहा जाता है। वह न सिर्फ इस सृष्टि को संभालते हैं, बल्कि हर भक्त की छोटी से छोटी चिंता को भी सुनते हैं।
कहते हैं जहाँ सत्य है वहाँ हरि है, जहाँ दया है वहाँ हरि है, और जहाँ प्रेम है वहाँ हरि स्वयं वास करते हैं। विष्णु भगवान का एक एक अवतार हमें जीवन में यही शिक्षा देता है। राम सिखाते हैं मर्यादा, कृष्ण सिखाते हैं प्रेम और धर्म, नरसिंह सिखाते हैं संरक्षण और वामन सिखाते हैं विनम्रता। जब भी मन किसी उलझन में हो, बस एक पल के लिए आंखें बंद कर दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। ऐसा लगेगा जैसे मन पर से बोझ उड़ गया हो। यही है उनका दिव्य स्पर्श। दोस्तों, अगर आज की कथा ने आपका मन में थोड़ी सी भी शांति दी हो और आपको अच्छी लगी हो, अगर इस कहानी से आपके दिल में विश्वास की एक छोटी सी लो जली हो, तो प्लीज़ मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर आशीर्वाद भगवान का ज़रूर पाइएगा। आपका एक एक लाइक हमारे जैसे भक्ति चैनलों को आगे बढ़ने में मदद करता है, और ऐसी दिव्य कथाएं हर घर तक पहुंचाने में मदद करता है। कथा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव शंभु। थैंक यू।